तो गाड़ी गुड्डी पे गोली चला देंगे भाई थोड़ी बहुत, या फिर कि मैं हाथापाई तक समझा देंगे। कुछ घर में दीवा जल जा, कुछ घर के चूल्हे जल जा, कुछ घर के बालक सुसाइड ते बच जा, कुछ घर के बालक क्राइम में जानते बच जा, कुछ घर के बालक गलत दिशा में जानते बच जा। तो 2-4 गोली उनके नाम की भी रखा करो, खत्म करो तो पूरा ही करा करो। फिर ये आधा आधा अधूरा दुख। भाई पहले देखा जाता था लोग ज़्यादातर पंजाबी गाने सुनना पसंद किया करते थे, लेकिन आखिर 2016-17 में क्या हुआ, ऐसा क्रेज़ एक आ गया कि भी सभी लोग हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे घुसे कि भी अब निकलने का मतलब ही नहीं। हरियाणवी इंडस्ट्री को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। अगर यूट्यूब भी खुलता है तो वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आप देखते होंगे, ट्रेंडिंग में हमेशा एक नाम आपको नज़र आता होगा, केडी। ये केडी कहने को सिर्फ 2 शब्द है, लेकिन अगर इनके पीछे जाओगे तो आपको हो सकता है हज़ारों साल भी लग जाएं इस पूरे नाम को पढ़ने के लिए। केडी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले सर आपका स्वागत मैं करना चाहूँगा बीबीसी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। धन्यवाद भाई। जो हज़ारों साल का है ना, उसमें मैंने इसी फीलिंग आ गई जनू पहले ऋषि मुनि था मैं कोई। हाँ, धन्यवाद आपका। सर आज क्योंकि ज़्यादा वक्त शायद आपके पास भी ना हो, लेकिन सिर्फ 2 मिनट हमारे पास है। इस 2 मिनट के अंदर आपको आज बहुत कुछ बताने वाले। सर सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यही जानना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 10 से 12 दिन होने को आए हैं सिद्धू मूसेवाला, जो कि एक चाणक्य माने जाते थे इंडस्ट्री के अंदर, पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर। काफ़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था कि ये सिर्फ एक कलाकार की हत्या नहीं है, ये कला की हत्या है, और पंजाब की तो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री की हत्या है। किसी भी कलाकार के साथ ऐसा होना, और कलाकार से पहले एक चीज़ वो भी सोची जानी चाहिए, माँ बाप का इकलौता बेटा जिसने इतना नाम किया, ऐसे गांव से उठकर जहाँ पे बस भी नहीं जाती थी, उस गांव से उठकर उस गांव का नाम उसने विदेशों तक पहुँचाया। एक तो ये पूरे उस एरिया की तो हत्या है ही, पूरे पंजाब की हत्या है, पूरे कलाकारों की हत्या है। और मैं तो काफ़ी लोगों ने पहले भी सवाल उठाया था और आज भी कहना चाहता हूँ, भाई अगर क्राइम ख़त्म नहीं हो रहा तो वो लोग जो ऐसे कलाकार को मारते हैं तो साथ साथ उन माँ बाप को भी मार दिया करो जिनकी पीड़ा पीछे रह जाती है। उन लोगों को रोना पड़ता है पीछे, उन लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उनके पास बचता कुछ नहीं है, घुट घुट के पूरी ज़िंदगी काटनी पड़ती है। तो 2-4 गोली उनके नाम की भी रखा करो, ख़त्म करो तो पूरा ही करा करो। फिर ये आधा अधूरा दुख दर्द मत छोड़ा करो। और क्या उसने बिगाड़ा होगा? अगर किसी गाने में कोई बात कही होगी या फिर किसी तक फ़ोन पर कोई ऐसी बात होगी तो मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि उसको हत्या तक का अंजाम दिया जाना चाहिए। वो एक कलाकार था और मेहनत करता था, ग्राउंड लेवल से उठा था, किसी के भरोसे पे नहीं चल रहा था, किसी का एहसान नहीं लिया, और क्लियर कट कहनिया बंदा था। ऐसा नहीं है कि वो बंदा कोई चापलूस टाइप कलाकार हो या फिर कई बार चमची वाले कलाकार हो, नहीं, वो सिर्फ क्लियर कट साफ सुथरा, और जो उसके मन में था वो सीधा कहनिया बंदा था। शायद ये भी एक कारण रहा हो कि साफ सुथरा कहने वाला ज़्यादा दिन ये लोगों को हजम नहीं होता। जी सर, क्योंकि देखो कलाकार आप भी हो, कलाकार और भी बहुत से हैं हरियाणवी इंडस्ट्री में, पंजाबी इंडस्ट्री में, चाहे कोई भी हो, कलाकार तो कलाकार ही है। जहाँ तक अभी दिल्ली पुलिस ने अभी 3 दिन पहले ही बयान दिया था कि भी मृत्यु का कारण जो रहा, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का गाना करने से मना कर दिया गया था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई ने खुद कबूल किया है कि उनका गाना करने से मना कर दिया, जिसके चलते जो है रंजिश पैदा हुई। उसके बाद जो है मौत के घाट सिद्धू भाई को उतार दिया गया। ये कोई मेरे ख्याल से ऑफिशियल स्टेटमेंट तो भी कोई आई नहीं है इस बारे में, और मैं भी पूरा श्योर नहीं हूँ कि असल रीज़न इसके पीछे क्या रहा। जिम्मेदारियाँ अलग अलग ग्रुप ले रहे हैं, मैं तो उनसे भी अपील करूँगा कि भाई अगर आप लोगों ने किया है तो एक रीज़न इसके पीछे, जिम्मेदारी के साथ साथ आप एक रीज़न भी बता दो कि ये कारण रहा। और मेरे ख्याल से कोई भी इतना बड़ा कारण नहीं होगा जिससे किसी परिवार के हम सपने ही ख़त्म कर दें, किसी परिवार को बिल्कुल उजाड़ दें। इतना बड़ा कारण भी कोई नहीं होता। हो सकता है कोई ना कोई गलती हुई होगी, अगर बाई चांस गलती भी कोई हुई है, फ़ोन पे हुई है, कुछ भी हुई है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी एक छोटी सी बनती थी कि उसके माँ बाप के पास जाके बात की जाए कि भाई ऐसी ऐसी बात सिद्धू बोल रहा है या सिद्धू ने ऐसा बोला है। एक पारिवारिक तौर पे एक पूछा जाना चाहिए था। हो सकता है माँ बाप खुद उसको समझा देते। या दूसरा ऑप्शन ये भी था आपके पास, अगर क्राइम ही करना था तो एक वार्निंग का ऑप्शन भी आपके पास था। भाई आपने कुछ कांड करना था तो गाड़ी गुड्डी पे गोली चला देंगे भाई थोड़ी बहुत, या फिर कि मैं हाथापाई तक समझा देंगे। अगर एक कम से कम वो परिवार का एक बेटा तो बच जाता, इकलौता बेटा तो अपने माँ बाप के साथ रह रहा होता। शायद एक वार्निंग के साथ वो हो सकता है अपनी गलती कोई अगर उसकी रही होगी तो वो माफ़ी भी मांग लेता कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। एक मौका उसको दिया जाना चाहिए था। क्योंकि 2 दिन बाद ही सोच के देखिए, 2 दिन बाद जिस माँ के बेटे का जन्मदिन हो, अब 2 दिन बाद ही 11 तारीख को सिद्धू भाई का जन्मदिन भी है, और वो जन्मदिन शायद हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते किस प्रकार जो जन्मदिन उस घर के अंदर
बीतने वाला है। 1 महीने बाद शादी थी, जिस घर के अंदर शादी के टेंट लगने थे उसी घर के अंदर कहीं ना कहीं एक सन्नाटा सा उमड़ गया है। और जैसा ही कल 8 तारीख को भोग भी वहाँ पर रखा गया था, जिसके अंदर पूरे मूसा गांव के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी। चलो ये बात तो रही। और जी सर, मैंने आपकी जो पहली वीडियो की थी उसके अंदर लगातार कमेंट्स आ रहे थे यूथ के, ज़्यादातर उसके अंदर कमेंट्स थे कि भी आप अधिकतर बार मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों को। आहो जैसे काफ़ी गाने भी आपने किए, जिससे बच्चों को एक नई राह मिली आगे उनके चलने की, क्योंकि काफ़ी बच्चे सुसाइड तक करने की सोच गए, लेकिन उस गाने से कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की ज़िंदगियाँ भी बची और आगे वो मोटिवेट भी हुए हैं। उसी के बाद अब लगातार जो है कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे कि सेना भर्ती के मुद्दे हो गए, और भी मुद्दे ऐसे हैं जिनके कारण जो है बच्चे काफ़ी टूटते जा रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों को वो समस्याएं नज़र नहीं आती। आप लोग 24 घंटे एसी में रहने वाले लोग हो, आपकी गाड़ियों में एसी रहता है, आपकी कोठियों पे एसी रहता है, आपके इर्द गिर्द सिक्योरिटी खड़ी रहती है। आप उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते जिन घरों की असली पीड़ा है, जो बच्चे दुखी है, परेशान है। एक घर में एक नौकरी आना, नू मान लो पूरे परिवार को एक जीवन दान सा मिलता है। बहुत सारे घर परिवार ऐसे हैं जिनका खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है, और वो बच्चे जो काबिल हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम भाई ज़बरदस्ती या कोई नू अपील कर दो कि सब नए फौज में ला दो। जो बालक काबिल हैं, जो फिजिकल के काबिल हैं, एग्ज़ाम के काबिल हैं, उन बच्चों को रोज़गार दो। और ये भी है कि भाई रोज़गार ना हो, रोज़गार आपके पास हैं, आपके पास वैकेंसी है, वो वैकेंसी आपको भरनी चाहिए। जो पोस्ट आपके पास है वो भरनी चाहिए, ताकि कुछ घरों में दीवा जल जाए, कुछ घरों के चूल्हे जल जाए, कुछ घरों के बालक सुसाइड से बच जा, कुछ घरों के बालक क्राइम में जाने से बच जा, कुछ घरों के बालक गलत दिशा में जाने से बच जा। तो मैं सरकार से अपील करूँगा, इन बच्चों को रोज़गार दे के आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जी, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किसी गाने की 2 लाइनें आप उन्हें सुनाना चाहें तो? गाना तो आपने मैटर सिद्धू वाला शुरुआत कर दिया, इंट्रूसिव गाने का तो मेरा मन है नहीं। बाकी मैं अपील ही करना चाहूँगा, भाई कभी भी गलत दिशा में मत जाया करो, हमेशा कोशिश करा करो कि लड़ो, आप हालातों से लड़ो। और मेरे ख्याल से हारना ज़िंदगी से कोई सोल्यूशन नहीं है। आप अकेले हार जाओगे तो मान लो लाखों सपने हार जाते हैं। हर बच्चा यूँ सोचता है कि यही सोल्यूशन है ज़िंदगी का, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हम सबको मिलके लड़ना होगा, आगे आना होगा। और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचा करो, शुरू से लेकर उस दिन तक लेकर जिस दिन माँ ने हाथ जोड़ के बाब्या पे पीरिया पे बालक मांगया कि एक बेटा दे दे बाबा, कि बेरा कित कित सोहामणी लाई तारे नाम की, कुकर कुकर तुम पढ़ाए हो, कुकर कुकर तुम यहाँ तक लेके आएगी, नौकरी के काबिल हो जाओ। और वहाँ तक आने के बाद आप ज़िंदगी से हार जाओ तो आप अपने आप को ख़त्म नहीं कर रहे, आप उनके सारे सपने ख़त्म कर रहे हो, माँ बाप ने जो शुरू से आज तक देखे थे। जी तो बिल्कुल काफ़ी जिस हिसाब से इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी वो अंत तक आते आते कहीं ना कहीं इमोशनल सा होता गया, क्योंकि कुछ मुद्दा ही ऐसा है, मुद्दा नहीं कहूँगा क्योंकि लोगों के लिए मुद्दा होगा, लोगों के लिए शायद एक गायक की हत्या की गई है, एक कलाकार की हत्या की गई है, लेकिन कोई मूसा गांव में जाकर पूछे उस माँ से जिस माँ के इकलौते लाल की हत्या कर दी गई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है, एक माँ का इकलौता लाल जहाँ पर काफ़ी खुशियाँ आने वाले समय में आने वाली थी, वहीं पर एकदम से जो है पूरे गमों का आलम सा ढह गया। बाकी केडी भाई मौजूद थे, काफ़ी बातें भी इन्होंने बताई और साफ तौर पर एक बात और कही, जिसके अंदर कहा कि यह सिर्फ एक कलाकार की हत्या नहीं बल्कि कला की हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े बेरहमी से जो है कला को ही ख़त्म करने का प्रयास किया गया। देखते रहें BBC न्यूज़। मोहित पानू, कैमरामैन राहुल शर्मा के साथ।